हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अन अकेडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहां पर मैंने फिजिक्स टीच किया है और साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं और उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। अब हम इंडिया का जो लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अन अकेडमी, वो नीट यूजी को क्रैक करने के लिए लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, और वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। अगर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है, ये नीट यूजी को क्रैक करने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो चार फीचर्स है ना, ये इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। पहला, डेली लाइव क्लासेस होती है, तो एजुकेटर्स के साथ हम डिस्कशन कर सकते हैं, साथ में डाउट रेज कर सकते हैं। आंसर्स जब दिए जाते क्वेश्चन के, तो कितने परसेंट स्टूडेंट ने करेक्ट किए, तो इसका मतलब ये दिखाते हैं हमारे पैरेलल में और भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो ये ऑफलाइन क्लासरूम के जैसी फीलिंग देता है बच्चों। ये पहला एडवांटेज है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन का, एक डेफिनेट पीरियोडिक इंटरवल में लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, जिससे आप ये इवेल्यूट कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के डायरेक्शन में बढ़ रही है कि नहीं, और उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करती है, और आप नीट यूजी को क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और क्रैक कर पाएंगे तो कौन सी रैंक के साथ, ये भी पता चल सकता है यहाँ पर लाइव टेस्ट एंड क्विजेज से। आना नेक्स्ट, यहाँ पर थर्ड, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं बच्चों। यहाँ पर जो कोर्सेज हैं वो जीरो लेवल से लिफ्ट अप होकर टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं बच्चों को। साथ में डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स के कोर्सेज यहाँ अवेलेबल है बच्चों। हाँ जी, साथ में यहाँ पे क्रैश कोर्स अलग होता है, रिपीटर्स वाले बच्चों के लिए कोर्स अलग होता है। इसके अलावा 11th के साथ नीट की प्रिपरेशन करने वालों के लिए कोर्स अलग होता है। 12th के साथ नीट की प्रिपरेशन करने वालों के लिए कोर्स अलग होता है। साथ में एक बार कोर्सेज ओवर हो गए ना, तो रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है। कोर्सेज को इस तरह से डिजाइन किया जाता है और यहाँ के एजुकेटर तब तक साथ बने रहते हैं जब तक कि नीट का एग्जाम नहीं हो जाता। एंड चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है बच्चों, यहाँ एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है और अनलिमिटेड टाइम्स आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। हाँ जी, आया समझ में। जैसे एक चैप्टर एक एजुकेटर से समझ नहीं आ रहा, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें कितने भी एजुकेटर की क्लास आप अटेंड कर सकते हैं लाइव, उसमें कोई मनाही नहीं है। जबकि ऑफलाइन कोचिंग में ये फीचर्स अवेलेबल नहीं होता। वहां पर जो एजुकेटर मैनेजमेंट ने आपको दिया है, उससे समझ आए या ना आए, आपको उसी से काम चलाना होगा। यहाँ मान लीजिए फिजिक्स मुझसे समझ नहीं आ रही, आप दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें एजुकेटर के पास जा सकते हैं सेम चैप्टर के लिए। केमिस्ट्री में भी ऐसा कर सकते हैं, बायो में भी ऐसा कर सकते हैं। साथ में लाइव क्लासेस आपके पास नहीं ले पाए किसी रीजन से, तो वो कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी उसे आप कवर कर सकते हैं बच्चों। जैसे आपके ये जो YouTube पर चल रही क्लासें, ये भी रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होती हैं बाद में, तो जिन बच्चों का छूट जाए तो आप YouTube से कवर कर सकते हैं बच्चों। तो ये चार फीचर इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फ्री लाइव
क्लासेस भी होती है। ये जो YouTube की क्लासेस हैं ये सारी फ्री है, स्पेशल क्लासेस भी फ्री है। तो आप कौन अच्छा पढ़ाता है डेमो से भी पता कर सकते हैं। और यहाँ के एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं, इनके बहुत व्यूअर्स हैं, बहुत ज्यादा इनके फॉलोवर्स हैं। अब हम बात करते हैं ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन 1 महीने के लिए 6,000 रुपीज में आता है। पर अगर आप ज्यादा महीनों के लिए सब्सक्राइब करेंगे ना 12 मंथ के लिए तो वो 6,000 से डिक्रीज होकर 2,500 हो जाएगी। और 24 मंथ्स के लिए सब्सक्राइब करेंगे तो 1,500 रुपीज रह जाएगी। और अगर मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं बच्चों जीएस सर, तो न केवल 10% डिस्काउंट मिलेगा 1,500 वाला कोर्स 1350 में, और 2,500 वाला 2,250 में, और 6,000 वाला 5,400 में अवेलेबल हो जाएगा। साथ में एक और चीज है, आप मेरी मेंटरशिप में भी आ जाएंगे अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं। जिससे क्या होगा, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगा, वहां पर आपको डीपीपी स्टडी मटेरियल नोट्स ये सब भी अवेलेबल होंगे बच्चों। हाँ जी, क्लियर है। तो ये आगे बढ़ते हैं, हम फोटो इलेक्ट्रिक और मैटर वेव्स का सेकंड सेशन लेते हैं बच्चों। हाँ जी, यहां हम पहला सुबह 10 o'clock पर ले चुके हैं, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। अभी भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका चेक कीजिएगा बच्चों। पहले आप ट्राई करेंगे, मैं चाहता हूं। एआईपीएमटी 2005 का क्वेश्चन है। हाँ जी, कौशिक जी, हेलो। मंटूपाल, हेलो जी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू हो जाइए क्वेश्चनों के लिए। यस, चेक कीजिएगा बच्चों। सबसे पहले हमने इंसिडेंट एनर्जी निकालनी है। किसका वेवलेंथ गिवन है? रेडिएशन का मतलब फोटोन का वेवलेंथ गिवन है। तो इंसिडेंट एनर्जी गिवन है बच्चों, पता है ना, 12 का 400, ये इंसिडेंट एनर्जी है। अपॉन लैम्बडा किस में भरेंगे? एंगस्ट्रॉम में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी एनर्जी। तो चेक करना बच्चों, 12 का 400, लैम्बडा आपका एंगस्ट्रॉम में है, ये भर दीजिए। वैल्यू कितनी है? एंगस्ट्रॉम में दिया है गलती से, ये कितना है? 4100 एंगस्ट्रॉम। तो जैसे ही भरेंगे आप, आपके पास वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्स 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसिडेंट एनर्जी है। अब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस किस से ज्यादा है? वहां दो वर्क फंक्शन दिए हैं। डब्ल्यू ए कितना है? 1.92, तो इससे ज्यादा होना जरूरी है। डब्ल्यू बी दिया है, ये भी ज्यादा है, लेकिन डब्ल्यू सी से कम है, तो यहां रेडिएशन इमिट नहीं होंगे बच्चों। तो आंसर क्या गया? कौन कौन कम है? देखो कैसे, बहुत इजी क्वेश्चन होता है बच्चों ये। देखो मैं आपको इसको इंटरेस्टिंग तरीके से समझाता हूं। ये ई माइनस, ये होता है ई के, वो भी मैक्सिमम। ये चेक करना बच्चों,
इसको बोल दीजिए इनकम, इसको बोल दीजिए खर्चा, और इसको बोल दीजिए बचत। मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। पूछ रहा है सेविंग कब शुरू होगी। इनकम इतनी है और खर्चे इतने इतने हैं, तो इस केस में तो कभी सेविंग की बात करेगा ही नहीं ना, तो ये तो गलत हो गया ना। तो आंसर क्या गया, बोलो फटाक से। ए एंड बी। बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। हाँ जी, क्लियर है सबको। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब करके दिखाइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। देखिए कौन करके दिखाता है। कहां गायब हो गए मंटू जी। हाँ जी, सोल्व करो जी, गोदारा जी। चलिए बच्चों, गलत है मिस्टर शाह। चेक करो कैसे। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा है, तो मान लीजिए वो उसने दे रखा है लैम्बडा ए लैम्बडा है, तो लैम्बडा बी क्या होगा, लैम्बडा बाई 2। चेक करते जाना, लाइन खींच देता हूं, तो क्या होती है वापस इक्वेशन, ई माइनस वर्क फंक्शन ई के मैक्सिमम, ये इक्वेशन है। चेक करना बच्चों, तो ई की वैल्यू क्या होगी ए के लिए, एच सी अपॉन लैम्बडा। इसकी वैल्यू उन्होंने के दे रखी है बच्चों, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है। चेक करना, अगले वाले में क्या होगा, एच सी अपॉन लैम्बडा बाई 2 होगा। वर्क फंक्शन वही है और ये के बी दे रखी है, तो बोलो ये कितना हो गया। अरे बोलो ना। हाँ जी, चेक करना यहां से, एच सी बाई लैम्बडा का वैल्यू यहां के ए प्लस डब्ल्यू है पक्का, तो इसके दो टुकड़े करने जा रहा हूं इस इक्वेशन के। एच सी बाई लैम्बडा, यस, इज इक्वल टू के बी। चेक करना बच्चों, इसकी जगह तो मैं के ए लिख दूंगा। कहां से, यहां से ये के ए लिखने जा रहा हूं इस इक्वेशन को ऊपर, के बी जैसे का जैसा। ये के ए हो गया कौन सा टर्म, जो ब्लॉक बनाया है, और एच सी अपॉन लैम्बडा की जगह यहां से वैल्यू भरने जा रहा हूं कितनी, के ए प्लस डब्ल्यू। तो चेक करो, के बी है ना ट्वाइस ऑफ के ए से बड़ा है। क्यों है, क्योंकि वहां तीन टर्म है। क्या है, के बी इज इक्वल टू 2 के प्लस डब्ल्यू वर्क फंक्शन, तो डेफिनेटली के बी इज ग्रेटर देन
क्यों? 2ka को कम कर दोगे तो वो वाली टर्म कम हो जाएगी ना। बोलो बच्चों, तो आंसर क्या गया? kb/2 इज ग्रेटर देन के, उस 2 को इधर ले आए, तो ये आंसर है। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, पर ये ऑप्शन में नहीं है, और ये भी लिख सकते हो। तीनों आंसर हैं। हाँ जी, अनिकेत जी, त्रिपाठी जी, क्वेश्चन देखो आप तो, शानदार क्वेश्चन है। तो कौन सा आंसर जाएगा बच्चों? थर्ड आंसर जाएगा। तो शाह जी ने गलत आंसर दिया था। अरे समझ आ रहा है क्या सबको? बोलो बच्चों। इस ब्लॉक, जो स्क्वायर ब्लॉक है, उसकी वैल्यू उस लैम्बडा ए वाली साइड से उठा के ले आए हैं। एक बार मैं कलर बदल कर एक बार और समझा देता हूं। यहां तक तो सबको पता चल गया होगा। इसके दो टुकड़े कर दिए, किसके? HC/लैम्बडा के, ये और ये। इसकी वैल्यू भी वहां से भर दी कि ये वाली वैल्यू यहां भर दी, और ये वाली वैल्यू यहां भर दी, और ये इक्वेशन फाइनल बना दिया। पक्का? चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए, ये आप दोगे। मेरे लिए मजेदार कैसे हैं? मेरे लिए तो क्लास हमेशा ही मजेदार होती जी। हाँ जी, मैं क्लास को हमेशा ही एंजॉय करता हूं। 21 ईयर्स कैसे निकल जाते। हाँ जी, इतना तो घरवाली के साथ नहीं हुआ जितना 21 ईयर्स फिजिक्स टीच करते हुए हो गया। चलिए बच्चों, पढ़ने पे ध्यान लगाइए। क्या होगा? फोटो सेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए। इंटेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाती है। इंटेंसिटी, बस दो चीजें ध्यान रखनी है इसमें, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, और ये करंट के प्रोपोर्शनल है, फोटो करंट। पक्का? और फ्रीक्वेंसी एक फोटोन की एनर्जी दिखाती है। बोलो बच्चों, तो क्या होगा? वोल्टेज में कोई कन्वर्ट नहीं होता यहां, फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, तो चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, इंटेंसिटी, फोटो करंट, तो ये पहला आंसर सही है। ये पहले को फुलफिल कर रहा है, कौन सा? सेकंड। चेंज इन वर्क फंक्शन का किसी से लेना देना नहीं है, वो मेटल का रोल है। वहां दो चीजों का रोल होता है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट, चेंज फ्रीक्वेंसी कभी भी करंट पर के प्रोपोर्शनल नहीं होती, तो ये गलत है, ये भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है, तो आंसर इज वन कि टू? टू, आंसर इज टू बच्चों। बोलो जी, पक्का? कहां गए वो त्रिपाठी जी? गायब हो जाते हैं बीच बीच में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बच्चों। सोल्व कीजिए।
हाँ जी, चेक करना बच्चों, क्या है? इंसिडेंट एनर्जी, वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी। चेक करना सब लोग। इसका नाम उन्होंने ई को क्या बोला है? एच न्यू। एच न्यू माइनस ई नॉट। नाम बदलता रहता है, डरने की बिल्कुल जरूरत। ये के, इट इज इक्वेशन नंबर 1। फ्रीक्वेंसी क्या कर दी? डबल कर दी। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है। वर्क फंक्शन नहीं बदला। अब पूछा है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो बोलो बच्चों, ये 2h न्यू के दो टुकड़े कर देता हूं मैं। एच न्यू प्लस एच न्यू माइनस ई नॉट। ये सही है ना? अरे इसको इन दोनों के इक्वल रख दिया, तो यहां से एच न्यू का वैल्यू चुरा कर रख दो। बोलो कितना? सॉरी, ये वैल्यू यहां रख दो और वो वैल्यू भी यहां रख दो, तो देखना क्या आएगा बच्चों। के प्लस ई नॉट, ये तो किसकी वैल्यू हुई? एच न्यू की। और एच न्यू माइनस ई नॉट की वैल्यू क्या होगी? वो के है बच्चों। तो आंसर क्या आया? 2k प्लस ई नॉट। चलेगा? या तो ये अभी लिख सकते हो, या चेक करना, इसको भी लिख सकते हो, एच न्यू जैसे का जैसा, और इसकी जगह क्या भर दिया इक्वेशन नंबर 1 से? के। ये तीनों आंसर है, ये भी आंसर है। बोलो बच्चों, ये भी आंसर है। यस, आंसर इज 4। अरे सबसे इजी चैप्टर है, तीन चीजें याद रखनी है। इंसिडेंट एनर्जी, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन, और रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी। तो आप तो ऐसे भी कर सकते हो, इनकम, खर्चा, खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर, एंड देन रिमेनिंग सेविंग। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है सेविंग कब शुरू होगी? जब इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगी। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो सेविंग की बातें क्यों करेंगे बच्चों? चलिए जी, आगे बढ़ाते हैं जी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखिए कौन करके दिखाता है। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चनों में से गिना जाता है बच्चों। क्या करा? ईएमडब्ल्यू का कॉन्सेप्ट यहां उठा के पटक दिया। बोलिए बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चेक करना बच्चों, थियरी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन, ये पता है क्या? ये के होता है, एंड ये एक्स माइनस वी टी। ये वेव्स का इक्वेशन है। ये वेलोसिटी, यहां वेलोसिटी ऑफ लाइट है। चेक करना बच्चों, तो ये के कांस्टेंट है वेव्स का। के क्या होता है बच्चों? 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा फाइंड करके एनर्जी निकाल लो। बोलो कितना आएगा? के का वैल्यू वहां से चुरा के लाओ। क्या दे रखा है? जो ब्रैकेट के बाहर खड़ा है ना, वो के है। तो बोलो फटाक से, के का वैल्यू क्या होगा? 1.57 इंटू 10⁻⁷ होगा। यस, इज इक्वल टू 2। ये यहां भरने जा रहा हूं। पाई, पाई इज 3.14 बच्चों। 22/7 लैम्डा पूछा है, उड़ा दो बच्चों। ये 2 टाइम्स, पक्का क्या? तो लैम्डा कितना आया? 4 इंटू 10⁻⁷, या कितना आया? 4000 एंगस्ट्रॉम। बस क्वेश्चन गया काम से।
क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक? इंसिडेंट एनर्जी, वर्क फंक्शन, ई के मैक्सिमम, ये बोलो। इंसिडेंट एनर्जी, एनर्जी को डायरेक्ट लिख रहा हूं 12 का 400, लैम्बडा कितना? 4000 एंगस्ट्रॉम। अरे लैम्बडा दिया ही ना बच्चों। वर्क फंक्शन कितना है? 1.9। ये रहा। एन पूछा है काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल, ईवी नॉट, एक ही बात है। काइनेटिक एनर्जी का ही दूसरा नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अगर उसमें से आप इलेक्ट्रॉन हटा दे वोल्ट बच जाएगा। तो बोलो फटाक से। ये आया 3.1 माइनस 1.9, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। ये दोनों की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चों। हाँ जी, इज इक्वल टू ईवी, ई से ई उड़ा दो तो ये वी नॉट आपके पास है। बोलो कितना? 1.2। अरे 3.1 में से 1.9 सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है। फोर्थ नहीं आएगा जी। स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का ही दूसरा नाम है वोल्ट की फॉर्म में, क्योंकि हम वर्क डन को क्यूवी लिखते हैं ना इलेक्ट्रोस्टेट में। तो जितने वोल्ट से आप मूव करोगे, आंसर इज फर्स्ट बच्चों। बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज। तो इसे बोल सकते हैं अपन क्वेश्चन ऑफ द सेशन। क्या बोल सकते हैं? क्वेश्चन ऑफ द सेशन। पहले ईएमडब्ल्यू और वेव्स के फंडे क्लियर होने चाहिए। वो थोड़ा सा आपको वेव आप कहें तो उसके सामने लिख दूं। ये देखो ई, ई, ई नॉट साइन, और ये के का वैल्यू है, और ये एक्स माइनस सी, और ये टी। तो बोलो के का वैल्यू वहां से चुराया जाएगा, और के इज इक्वल टू क्या होता है? टू पाई। ये चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंसर इज फर्स्ट। गोदारा जी ने गलत आंसर दिया था। हो सकता है वो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर हो। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। फोटोन का मोमेंटम पूछा है। अरे बोलो भाई, कहां खो गए हो क्या? किधर खो रहे हो? चेक करो जी, जल्दी बहुत करते हो शाह। चेक करो एनर्जी गिवन है। क्या होता है एनर्जी? और क्या होता है मोमेंटम? यस, पी या एमवी। तो पी पूछा है, तो यहां से लैम्बडा उठा के भर दो। ये भरने जा रहा हूं। ये ई ऊपर, एच कैंसिल, बस ई। 1 मेगा, मेगा क्या होता है? 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में भरना है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल बच्चों? 10⁻⁻19। और सी
यस, इट इज द केस। पहले पावर हैंडल कर लो। ये 10 की पावर 8, ये 10 की पावर 6, तो डेफिनेटली इट इज -2। उड़ा दो, -2 कितना हो गया? ये 21 एनकेएस सिस्टम में, तो ये अप्रॉक्स 0.5। एक काम करो, इसको उधर उड़ाओ, 22 बनाओ ये, एंड 16/3 को अप्रॉक्स 5 लिख सकते हैं, चलेगा? तो आंसर इज 4। यस, गोदारा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, एकदम। पक्का? बड़े बच्चों, हाँ जी, कुमावत जी भी आ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों। बहुत ही शानदार है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। गलत। ढंग से पढ़ो जी, लास्ट लाइन को। क्या बोला है? वोल्टेज ऑफ द एनोड रिलेटिव टू द कैथोड। पोटेंशियल पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यस, वेरी गुड, गोदारा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चेक कीजिएगा बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। जिस दिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पहले तो हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब, तो क्या होता है उसमें? बोर की ऑर्बिट को उठा के ले आया है, एनर्जी क्या होगी? इंसिडेंट। याद है क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो बाहर से कितनी लगानी होगी? ये तो उसकी बोर की ऑर्बिट की एनर्जी लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट ऑर्बिट, एन की वैल्यू 1 है, ये इतनी एनर्जी है, तो उसके इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, ये प्लस में लिखेंगे वर्क फंक्शन, एंड क्या होगा? ईवी नॉट। ये है फोटो इलेक्ट्रिक। हाँ जी, चेक कीजिएगा बच्चों, ये ई माइनस में नहीं लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, क्योंकि ये तो उसकी एनर्जी थी ना, बाहर से सप्लाई कितनी करनी होगी? यस, तो ये 13.6 माइनस 4.2, ये आ गया। चेक करना बच्चों, ये वैसे तो वी नॉट माइनस में ही लिखते हैं, लेकिन ये डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है। सबको अभी बात करते हैं हम, क्या होगा? इज 9.4, तो वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछता ना, तो आंसर सेकंड जाता बच्चों, लेकिन उसने क्या पूछा कि यह आपका एनोड है, ये कैथोड है, तो कैथोड नेगेटिव रखते हैं बच्चों, देखते जाना, ये 0 पर है, तो ये -9.4 पर होगा, लेकिन अब की बार क्या कह रहा है वो? तो इनका गैप है ना, वो +9.4 है, मतलब कौन ज्यादा है कैथोड से? या तो ऐसे बोल दो, एनोड से 9.4 कम है, तो इसके ये 0 मानो तो वो -9.4 पे हो जाएगा, और कैथोड 0 मानो तो ये कितने पर हो जाएगा? दैट्स वाई आंसर इज द 4।
स्टार मार्क कर लीजिए क्वेश्चन पे। बच्चे साइन की वजह से गलतियां कर जाते हैं बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये तो आपको सबको आ जाएगा। अब देखो उसने स्टॉपिंग बोल दिया ना, साइन की भी जरूरत नहीं है, क्यों स्टॉपिंग होता ही नेगेटिव है। चेक कीजिएगा बच्चों, इस पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ये सबको आ जाएगा। बोलो ई वर्क फंक्शन, या फाई भी लिख देते हैं, नाम बदलता रहता है, नाम से डर जाते हो आप लोग। बोलो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो काइनेटिक एनर्जी हुई, इसको ईवी नॉट के इक्वल लिख दो, तो पोटेंशियल आ गया। बोलो फटाक से, यस 2 वोल्ट, बट -2 वोल्ट इज मोस्ट करेक्ट आंसर बच्चों। यस वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। ये है अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। देखिए कौन कौन करके दिखाता है। सारे क्वेश्चन बहुत क्वालिटी हैं आज। चेक करना बच्चों। देखो ये तो कंफर्म है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और उसमें स्ट्रेट लाइन आएगा। देखो कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन, वो चेक कीजिएगा। ई एक ही इक्वेशन है, ऐसा चैप्टर नहीं देखा होगा, आइंस्टीन का इक्वेशन है, ई के मैक्सिमम। अब इसे इधर उधर करना आना चाहिए। पक्का ई फिक्स है, तो पहले एक बार इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ आपके सामने दे दूं। ई फिक्स है, डब्ल्यू बदल रहा है, मतलब इनकम फिक्स है, खर्चा तो पूछ रहा है सेविंग के क्या हाल है। गोदारा जी गलत है जी। यस, ई के इज इक्वल टू ई माइनस ये डब्ल्यू वर्क फंक्शन। चेक करना, ये ईवी नॉट ये स्टॉपिंग पोटेंशियल में बदल गया, तो वी नॉट ये ये तो ये तो कंफर्म है स्ट्रेट लाइन आएगा। अब जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है ना बच्चों, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम आएगा, उल्टा चलेगा। हाँ जी, डब्ल्यू जिसका ज्यादा है, लो देखो ना, वी नॉट 1, चेक करना, ई ई माइनस डब्ल्यू ए, ये वी ओ ए बोल देते हैं, वी ओ 2 या बी ई ई माइनस डब्ल्यू बी वी ओ सी ई ई माइनस। अब जिसका डब्ल्यू ज्यादा है मतलब खर्चा ज्यादा है ना बच्चों, उसका वी उल्टा चलेगा। यस, वी ओ सी बड़ा होगा, या एक काम करो, वी ओ ए पहले लिखो, वो कम होगा बच्चों। ढंग से समझो जी, तो आंसर फर्स्ट जाएगा बच्चों। यस, मोर द वर्क फंक्शन लेस द स्टॉपिंग पोटेंशियल।
बोलो रिप्लाई में क्या चाहिए श्री जी? बोलो आपको कौन सा रिप्लाई चाहिए? अब देखो इनकम वाले से करके दिखाता हूं मैं आपको। 3 मेंबर हैं, उनकी इनकम सेम है। इनकम इक्वल है बच्चों। ये इनकम कांस्टेंट है। अब जिसका खर्चा ज्यादा है ना, उसकी सेविंग कम होगी। यस, आंसर इज 1। मिस्टर शुभम वर्मा, मोस्ट वेलकम है आपका। तो आंसर कौन सा? आप क्या कर रहे हो? इंसिडेंट एनर्जी अलग अलग ले रहे होंगे, तो फिर आंसर सेकंड जाता। देखो इसमें दोनों, ये कब जाएगा? पहला जाएगा, पहला तो बता ही दिया मैंने, वर्क फंक्शन अलग अलग है और इंसिडेंट एनर्जी कांस्टेंट है। सेकंड जाएगा, इंसिडेंट एनर्जी अलग अलग है तो, और वर्क फंक्शन कांस्टेंट है। अरे बोलो जी, ध्यान रखो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्स 2006, एएफएमसी 2006। सर्टेन मिनिमम, चेक करना बच्चों। ये वर्क फंक्शन है ना, ये एच न्यू नॉट, तो न्यू का वैल्यू न्यू नॉट से ज्यादा होना चाहिए फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीई पी एंड लैम्डा नीचे वाली बिल्डिंग में होता है। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए 3 कहानियां याद रखो। इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा, दूसरा न्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू नॉट, तीसरा लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू। पक्का क्या? तो वो पूछ रहा है एक मिनिमम वैल्यू से। हाँ जी, मिनिमम वेवलेंथ तो मैक्सिमम होगा। ejected from metal if incident light has a certain minimum frequency or maximum wavelength. Nu naught is a minimum frequency. बोलो बच्चों। 4 PE and lambda naught is a maximum wavelength, not minimum. इससे कम वाले करेंगे। अरे बच्चों आप तो उस पर ध्यान मत दो। टीचर क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता। टीचर बच्चों में कितना ट्रांसफर कर पाया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ जी, बोलो बच्चों। तो क्या आएगा? मिनिमम फ्रीक्वेंसी बच्चों। क्लियर बच्चों? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अब स्टार्ट होता है बच्चों। ये फिर शानदार क्वेश्चन है। ये स्पेक्ट्रम है ना,
10 चैप्टरों में कॉमन है बच्चों। क्या? सबसे ज्यादा एनर्जी गामा रेज। किस रेंज में? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड, एक्स रे। किसमें? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूवी लाइट 10 to 1000। इलेक्ट्रॉन वोल्ट विजिबल लेस देन 10। हाँ जी। वन टू 10। ये ये एनर्जी है, ये रेडिएशन है। क्या लिखना है जी? क्या रिप्लाई करा आपने अभी तक? तो रिप्लाई प्लीज। आप रिप्लाई तो बोलिए, आपको क्या पूछना है? आप बोलोगे मैं जरूर रिप्लाई करूंगा आपका, लेकिन आप तो कह रहे हो रिप्लाई प्लीज, बट व्हाट रिप्लाई? चलिए बच्चों देखो, बहुत ही अच्छा। यहां मेटेलिक सरफेस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की तो वर्क फंक्शन दिया है बच्चों। वर्क फंक्शन 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देन स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब काइनेटिक एनर्जी गिवन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रहा बच्चों। तो बोलो फटाक से, इंसिडेंट एनर्जी क्या? वर्क फंक्शन को उधर ले जाओ। अरे वही इक्वेशन है जी, एक ही तो इक्वेशन है ये। इसी को इधर उधर करता रहता है। क्या ऊपर लिखे हैं आपने? आप तो केवल एक ही चीज लिख रहे हैं जी, श्री श्री। आप बोलो तो सही। आप कुछ बोल, आप करें सर रिप्लाई प्लीज, बट व्हाट रिप्लाई? चेक कीजिएगा बच्चों, ई के क्या होगा? ऊपर से 5 प्लस 6.2, सो इज 11.2। 11.2 कौन सी रेंज में आता है? यूवी लाइट बच्चों। यस। नो, विजिबल नहीं। 10 से ज्यादा हो गया जी। पक्का क्या? यस। आगे बढ़े बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री श्री, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं बहुत अच्छे से आपका रिप्लाई करूंगा क्वेश्चन के आंसर देते हुए। पहली प्रायोरिटी पे हमारा क्वेश्चन का आंसर है, फिर आपकी बात है। आपसे जरूर मैं बोलूंगा, लेकिन आप सर मैं लिख लिख के थक गई हूं, लेकिन आपने ये नहीं लिखा क्या रिप्लाई करना है जी। नहीं तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या होगा? फ्रीक्वेंसी, फोटो इमिटेड फ्रॉम लाइट फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो नंबर ऑफ, ये हमेशा याद रखो बच्चों, करंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लंबी लाइन है। नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन किसके?
नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन और किसके इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। यस, भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एक ही रोल है, हायर देन द थ्रेशोल्ड है ना, फिर थ्रेशोल्ड को का कोई मतलब नहीं है बच्चों। आंसर इज 4 बच्चों। यस, बिल्कुल सही है। ओ पटेल साहब भी आ गए, एक बार गलत दे के सही देंगे आंसर। चलिए बहुत अच्छी बात है पटेल साहब। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। श्री श्री मैं आपके क्वेश्चन आपके आंसर देना चाहता हूं, मैं बच्चों की बात जरूर से सुनूंगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। ये डी ब्रॉगली से रिलेटेड है, मैटर वेव्स का क्वेश्चन है। थोड़े थोड़े दोनों मिक्स किए हैं क्योंकि कभी कभी रिमिक्स भी आता है बच्चों। ये दोनों चैप्टरों को एक साथ लेके चलेंगे हम। अभी थोड़ा फोटो इलेक्ट्रिक ज्यादा ले रहा हूं, फिर उसके बाद मैटर वेव दो तीन क्वेश्चन उसके भी ले रहा हूं, फिर मैटर वेव ज्यादा लूंगा, फोटो इलेक्ट्रिक कम लूंगा, उसके भी लूंगा लेकिन क्योंकि रिमिक्स भी आएंगे आगे। हाँ जी बच्चों चेक कीजिएगा, बहुत इजी है। क्या होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्बडा इज एच अपॉन पी। पी क्या होता है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास। और दुनिया में सबसे कम मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। लैम्बडा मैक्सिमम is for electron, and what is a electron is nothing, is a beta particle। वैसे तो बीटा पार्टिकल दो तरह के होते हैं, एक पॉजिट्रॉन, पर नहीं बोले तो क्या मानकर चलते हैं, इलेक्ट्रॉन बच्चों। यस, तो आंसर इज 4। बहुत अच्छी बात है शिवराज कुमावत जी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है अब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट वैरायटी का, ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। चेक करना बच्चों, एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना, एच सी अपॉन लैम्बडा इज नॉट एनर्जी ऑफ, पक्का ना, एंड पावर इज नथिंग, इज ए टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन अपॉन टाइम। तो ये आएगा नंबर ऑफ फोटोन इंटू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी का वैल्यू ऊपर से भरा, इसको उसने एक क्वांटिटी लिख दिया है स्मॉल एन, और ये एच सी अपॉन लैम्बडा, इसको नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड लिख दिया है बच्चों। चेक करना बच्चों, क्या आएगा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, यही पूछा है। लैम्बडा ऊपर गया, पी पावर लैम्बडा अपॉन एच सी, ये 1/hc का वैल्यू याद रखो बच्चों, अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, ये होता है बच्चों, नहीं तो आप hc का मल्टीप्लाइड टाइम बहुत वेस्ट करोगे। तो क्या हो गया, पी लैम्बडा इंटू 5, खत्म हो गया बच्चों। पी भरो 9 मिली माइनस 3 लैम्बडा 667 नैनो -9 बच्चों। यस, अप्रोक्स आंसर देना है।
चलेगा, उतने में पावर ही दूर दूर है वहां। चेक करना बच्चों, 9 और 3 12, 24 में से गया तो 12। चेक करना, 5 रह गया बच्चों, ऊपर का 5 ना, यही तो लिखना है। तो कितना आया 45। ये चेक करना, इसको क्या बना दो, यहां से 6.7, तो क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 2 और जुड़ जाएगा, और इसको 4.5 बना दो तो 10 की पावर 1 और जुड़ जाएगा, और कितना आ गया, 10 की पावर 15। ये अप्रोक्स 30 हो रहा है बच्चों। तो आंसर यस। कैलकुलेटर इस्तेमाल मत कीजिए बच्चों। बोलो जी, बिल्कुल सही है, थर्ड आंसर। आपका भी मोस्ट वेलकम है न्यू स्टूडेंट ऋतुजा, मोस्ट वेलकम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव्स के सेशन में। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों। ये देखिए कौन देख के जाता है आंसर, पहले तो नाम देख के डर जाते हैं। चेक कीजिएगा, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्या, वर्क डन इज क्यूवी। क्यू प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और उसको वोल्ट से मल्टीप्लाई करना है 1 केवी। तो आंसर इज, खत्म हो गया बच्चों। नो जी, हम गोड वोड नहीं, हम टीचर हैं जी, हमको पढ़ाने में बहुत मजा आता है। क्लियर है बच्चों, ये आपकी फिजिक्स रिव्यू हो रही है क्वेश्चनों से। तो आज का सेशन हम खत्म करते हैं बच्चों, कल मिलते हैं 10 o'clock। और कौन से टाइम पर, 7 o'clock। डेली 2 क्लासेस अब, क्योंकि 4 में क्या हो रहा था बच्चों, बच्चे सोचते थे जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म हो गया, हमने एक दिन में इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म कर दिया, एक दिन में ईएमआई खत्म कर दिया। हाँ जी, अब मैं आपको एक चीज और बहुत अच्छे से बता दूं, जो फिजिक्स के 4 टिपिकल टॉपिक हैं जिसमें बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जियोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रांजिस्टर वाला पार्ट जो एक एक क्वेश्चन देता है नीट में, एक केसीएल केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लो करंट लो, और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये चारों टॉपिक में संडे को स्पेशल क्लास लेने वाला हूं बच्चों। स्पेशल क्लास आपके अनअकैडमी के चैनल पर। हाँ जी, ये चारों टॉपिक की, और टाइमिंग पता है ना आपको, 10 o'clock 12 o'clock, संडे ओनली। वहां उस दिन आपका पीवाईक्यू नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 4 स्पेशल क्लास। ये भी पता चलेगा सर पढ़ाते कैसे हैं, कि केवल क्वेश्चन ही कराते हैं। वैसे मैं 3 इलेक्ट्रोस्टेट की क्लास ले चुका हूं यूट्यूब पर। हाँ जी बच्चों, तो 10 9 10 12 6 8
स्पेशल क्लास का टाइमिंग 10, 12, 6 o'clock एंड 8 o'clock। एक बार और लिख दीजिए, 10 o'clock, 12 o'clock, 6 o'clock एंड 8 o'clock ऑन अनअकैडमी ऐप। हाँ जी बच्चों, यस बिल्कुल, एकदम सही बोल रहे हैं ऋतुजा जी। चलिए बच्चों, ओके बाय, गुड नाइट। ये इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए बच्चों। और रेफरल कोड के लिए, हाँ जी, रेफरल कोड के लिए ये जीएस सर करके कोड को यूज कीजिए। बोलो बच्चों। चलिए आज का सेशन हम एंड करते हैं। 10% डिस्काउंट के लिए जीएस सर का कोड याद रखिए, और उनकी मेंटरशिप भी आपको चाहिए तो डेफिनेटली उनका कोड आपको यूज करना होगा बच्चों।